नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम इस वीडियोस में देखेंगे हाल फिलहाल के जो 6 माह हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र किया गया है, जिनकी पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक बनती है आपके पेपर में, उन्हीं का हम वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके ऑथर्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ उन किताबों के कवर पेज को देखेंगे ताकि आप उसे जल्दी क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और याद करने की कोशिश कर सकें। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन ज़रूरतमंद बच्चों तक भी पहुंचाएं जहां तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल से जहां पर पैसे लेकर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उन बच्चों की मदद करिए। चलिए हम चलते हैं अपनी पहली पुस्तक की तरफ। सबसे पहली पुस्तक है हमारी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ठीक है ना, ये भारत देश के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। उन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर इसे लॉन्च किया था। ई बुक संस्करण इसका लॉन्च किया गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगली पुस्तक है हमारे पास वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये प्रश्न तो आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो कोरोना से संबंधित किताब है, दूसरी चाइना से संबंधित किताब है, तीसरी वुहान से संबंधित किताब है, चौथी आपको पता है कि वुहान शहर से ही कोरोना की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो इसे एक चीनी साहित्यकार है फांग फांग, उसके द्वारा ये लिखा गया है वुहान डायरी। भूलिएगा मत, प्रश्न बनना ही चाहिए। अगली हमारे पास पुस्तक है फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इसे बर्किंघम पैलेस लंदन के दो शाही पत्रकार हैं ओमिड स्कॉबी और कॉरलियन डूरंट, इनके द्वारा यह लिखा गया है। और याद रखिएगा, ये पहली बायोपिक है प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन की। तो याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये फर्स्ट के 2 वर्ड पूछे जाएंगे आपसे। फाइंडिंग फ्रीडम किस किस व्यक्ति से संबंधित है, तो प्रिंस हैरी, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। आप दोनों की फोटो सामने देख रहे हैं। अगली हमारे पास पुस्तक है विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। विजिएंट आपको पता है वीर चक्र से सम्मानित भारत देश के क्या है, एक सैनिक थे जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उन्हीं के पिताजी वी.एन. थापर और उनकी बच्ची नेहा द्विवेदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप देख सकते हैं विजिएंट एट कारगिल। अगली जो हमारे पास महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है प्रोफेसर बी.बी. लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। इसे भारत के संस्कृति मंत्रालय और प्रोफेसर बी.बी. लाल सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी के द्वारा लिखा गया है। और यह संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो दमोह से सांसद है, उनके द्वारा अनावृत की गई पुस्तक है। प्रोफेसर बी.बी. लाल बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं भारत देश में इतिहास से संबंधित। अगली जो हमारे पास बुक है वो है शटलिंग ऑन द टॉप द स्टोरी ऑफ अ पी.वी. सिंधु। इसे भारत देश के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्णा स्वामी के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि शटलिंग ऑन द टॉप किस स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित है, तो पी.वी. सिंधु से यह संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स से भारत देश में पी.वी. सिंधु, है ना। अगली जो हमारे पास पुस्तक है वह है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर यह किताब लिखी गई है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यह है, ये पुलित्जर प्राइज जीत चुकी है एक अमेरिकन रिपोर्टर मैरी जॉर्डन के द्वारा यह लिखी गई, तो दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा द आर्ट ऑफ हर डील किसके द्वारा, मैरी जॉर्डन के द्वारा। आप देख सकते हैं मेलानिया ट्रंप को। अगला हमारे पास प्रश्न है, अगली हमारे पास बुक है वो है मिसिंग इन एक्शन दी प्रिजनर्स वू नेवर कम बैक। इसे लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट चंदर सूत्र डोगरा ने, है ना। इसे पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, हार्पर कॉलिंस के द्वारा। और यह बुक एड्रेस करती है जो भारत देश के जो सैनिक थे जो 1965 के और 1971 के भारत पाक युद्ध में मिस हो गए थे, है ना, जो गुम हो गए थे, उन पर ये लिखी गई है मिसिंग इन एक्शन। इसलिए यह क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो डोगरा बस आप नाम याद रख लीजिए, चाहे तो मिसिंग इन एक्शन लिखी गई है किसके द्वारा, डोगरा के द्वारा, है ना। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये भारत के। देखिए बहुत अच्छा एक कवर पेज है इसका मिसिंग इन एक्शन का ना, कैप रखी गई है आर्मी वाली, इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे पास बुक है भाई सविता छाबरा, है ना, ये अवार्ड विनिंग बिजनेस वुमेन है। याद रखिएगा बिजनेस वुमेन, है ना, मैन तो बहुत देखने को मिलते हैं, बिजनेस वुमेन ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। और उसके बाद एक व्यक्ति का क्या करना भाई, अपना नोवेल लिखना। तो यह भारत की है सविता छाबरा, इन्होंने अपना पहला नोवेल लिखा है लेगेसी ऑफ लर्निंग, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सविता छाबरा कौन है, ये हाइजीन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सविता छाबरा। गीता से संबंधित यह पुस्तक है, भागवत गीता से। अगली हमारे पास पुस्तक है मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, भाई बहुत महत्वपूर्ण है। सीनियर जर्नलिस्ट है, भारत की बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है तवलीन सिंह, उनके द्वारा यह लिखी गई। नाम भी देखिए थोड़ा सा यूनिक है, मसीहा मोदी, इसीलिए यह पुस्तक पूछे जाने की संभावना बनती है। तो याद रखिएगा भाई तवलीन कौर की पुस्तक मसीहा मोदी, है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगली बुक है हमारे पास माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, है ना, इसे लिखा है बालाचंद्रन मुंगेकर के द्वारा, है ना, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनके द्वारा यह पुस्तक विमोचित की गई थी। ठीक है भाई, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। अगली पुस्तक है हमारे पास कौन सी है, देखिए इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर को आप जानते हैं, भारत देश के गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत देश के रक्षा मंत्री भी ये रहे, है ना। इन्हीं के समय पर शेखावत कमेटी भी बनी थी 2016 में, है ना। इसे लिखा है किसे, तरुण विजय के द्वारा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर की मृत्यु हो गई थी मार्च 2019 में, याद रखिएगा। देखिए कवर पेज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में है ना। चलिए हम चलते हैं आगे देखिए हमारे पास है नेक्स्ट पुस्तक, इन्हीं से संबंधित है ये, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, आ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। अब मनोहर पर्रिकर की लाइफ, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, आपको पता है जब मनोहर पर्रिकर सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो भी वो कभी कभी स्कूटी से ही निकल पड़ते थे खुद और अपनी वाइफ को लेकर। तो देखिए इतना सिंपल व्यक्ति एक कि खुद वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, टू व्हीलर में स्कूटी में बिल्कुल इजी ही घूम रहा है। ऐसा आपको बाकी राज्यों में, जो बड़े बड़े राज्य हैं भारत देश के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो बड़े बड़े राज्य, वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन देखिए कितना एक सिंपल मैन, और वो रक्षा मंत्री होने के बाद भी बहुत सिंपल पर्सन थे, इसीलिए ऐसी एक बुक लिखी गई है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है भाई, इसे किसने लिखा है, सदगुरु पाटिल ने लिखा है, और मायाभूषण नागवेंकर के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है, जो पब्लिश किया गया है वो पेंगुइन इंडिया के द्वारा किया गया है। देख लीजिए आप, साफ सुथरी दिख रही है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। अगली पुस्तक है हमारे पास द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। इसे लिखा है, इसे प्रिपेयर्ड किया गया है कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। अब कलिंग आपको पता है, कलिंग का मतलब है उड़ीसा, है ना। तो जो बीजू पटनायक है वहां के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा यह पुस्तक अनावृत की गई है। उनके पिताजी, नवीन पटनायक जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनके जो पिताजी थे बीजू पटनायक, उन पर यह किताब लिखी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। ठीक है भाई, ये देखिए आपको दिख रहे हैं नवीन पटनायक। अगली जो हमारे पास बुक है वो है डेथ। अब देखिए नाम ही कैसा है, डेथ, है ना, एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हू शाल। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लिखा गया है जग्गी वासुदेव के द्वारा, आप इन्हें सदगुरु के नाम से भी जानते हैं। बुक महत्वपूर्ण है, देखिए नाम थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग है, डेथ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली पुस्तक है हमारे पास, कौन सी है, दी थिन माइंड मैप बुक। इसे लिखा है धर्मेंद्र राय के द्वारा। जो अगली पुस्तक है हमारे पास, देख सकते हैं आप, जो अगली पुस्तक है हमारे पास वो है रिलेंटलेस, है ना। ये क्या है भाई, रिलेंटलेस, ये है भारत देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा एक समय पर क्या थे, बहुत पावरफुल शख्सियत हुआ करते थे, सरकार में दूसरा और तीसरा नंबर रहा करता था, खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो याद रखिएगा भाई यशवंत सिन्हा। अगली जो पुस्तक है हमारे पास वो है टर्बुलेंस एंड ट्रिम्पंथ दी मोदी ईयर्स। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वेंकैया नायडू, इनके द्वारा यह पुस्तक रिलीज की गई है। इसमें जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा का पूरा जीवन, एक छोटे बच्चे से लेकर चाय बेचने से लेकर उनके गुजरात के सीएम बनना और फिर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में क्या होना, सबके सामने आना, इनसे संबंधित ये बुक है। तो याद रखिएगा टर्बुलेंस एंड
ट्रिमपथ, है ना भाई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और हाँ, मैं 10 मिनट का वीडियो सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूं ताकि कम समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकें, पढ़ सकें। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगली बार हम फिर से किसी और टॉपिक में मिलेंगे और हम आज रात फिर 12 बजे आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पर। धन्यवाद।